तो ये कहानी है गुजराती मूल के एक ऐसे शख्स की जिसे 22 साल तक ऐसी सजा काटनी पड़ी जिस जुर्म को उसने कभी किया ही नहीं था। नाम है सोनी भराड़िया और 2003 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, वो भी बिना पे रोल के। लेकिन 22 साल के बाद मई 2025 में जाकर उन्हें आखिरकार इंसाफ मिला और वो पूरी तरीके से बेकसूर साबित हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। तो ये घटना शुरू हुई थी साल 2001 में जॉर्जिया के एक छोटे से शहर थंडरबोल्ट में एक बर्गलरी और सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट हुई। लेकिन उस वक्त सोनी भराड़िया उस शहर में मौजूद नहीं थी, वो तो 250 मील दूर मौजूद थी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो अगर मौजूद नहीं थे तो उन पर आखिर शक कैसे हुआ और उनको इतनी लंबी जेल की सजा क्यों सुनाई गई? क्योंकि क्राइम स्पॉट पर सोनी की कार वहां पर मिली थी, लेकिन सोनी भराड़िया ने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि उनकी कार चोरी हो गई है। उन्होंने बाकायदा उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। एक शख्स स्टर्लिंग ना सिर्फ उनकी कार चुरा कर ले गया था बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। स्टर्लिंग, जो कि सोनी भराड़िया का जानने वाला था, उसी पर असली शक होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने विक्टिम को स्टर्लिंग की फोटो दिखाई ही नहीं। जी हाँ, जब पीड़िता को सिर्फ सोनी की फोटो दिखाई गई तो उन्होंने उसी को ही अटैक कर बता दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों स्टर्लिंग और सोनी को चार्ज किया। स्टर्लिंग ने मान लिया कि उसने गाड़ी चुराई थी, लेकिन इस शर्त पर कि उसके खिलाफ असॉल्ट का केस नहीं चलेगा। और फिर स्टर्लिंग ने कोर्ट में सोनी भराड़िया के खिलाफ गवाही दे दी। तब डीएनए टेस्टिंग इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए ग्लव्स जैसे सबूत पर फोरेंसिक जांच नहीं हो सकी और सोनी भराड़िया को जेल भेज दिया गया उम्र कैद के साथ। लेकिन सालों के बाद यानी 22 साल के बाद जॉर्जिया इनोसेंस प्रोजेक्ट नाम की एक संस्था ने ये केस फिर से उठाया। उन्होंने उन ग्लव्स पर टच डीएनए टेक्नोलॉजी से टेस्ट करवाया जो अटैकर ने पहने हुए थे और जिनका जिक्र पीड़िता ने किया था अपने बयान में। अब मॉडर्न टेस्टिंग से जो डीएनए मिला वो सोनी भराड़िया का था ही नहीं, बल्कि वो डीएनए था स्टर्लिंग का। जी हाँ, यानी सारा केस 22 साल बाद पलट गया। साल 2022 में ये नया सबूत सामने आया और फिर 2023 में हियरिंग हुई और 2024 में कोर्ट ने रिहाई की इजाजत दी और आखिरकार 2025 में सोनी भराड़िया को पूरी तरीके से बेकसूर घोषित कर दिया गया। अब सोनी आज़ाद है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी इस दौरान बर्बाद हो गई। उनका करियर, उनका परिवार, उनकी जवानी, सब पीछे छूट गया है। आपको बता दें, जब वो जेल में गए थे तब वो 20s के थे। अब वो 51 साल के हो चुके हैं। उनकी फैमिली की रूट्स इंडिया से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कभी इंडिया नहीं देखा। उनके पेरेंट्स भी इंडिया में पैदा नहीं हुए थे। जेल जाने के बाद परिवार के लोग भी उनसे दूर हो गए। अब वो सिर्फ अपनी माँ के साथ हैं और जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद सोनी ने कहा, मैं फ्री हूँ, इसके लिए थैंकफुल हूँ। मैंने बहुत साल इंतजार किया इस दिन के लिए। तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये सवाल है जस्टिस सिस्टम पर। क्या हम हर बार सही इंसाफ करते हैं? और अगर नहीं तो उसका नुकसान किसे उठाना पड़ता है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।